हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न संग्रह 8.2 के सवाल देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए उपयोगी सूत्र है त्रिकोणमिति सारणी है और सर्वसमीका है। त्रिकोणमिति का सारणी का जो मान है ना, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। 3 अनुपातों के मान उसमें दिए गए हैं, साइन, कॉस, टैन, और कोण है 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। तो वो सारणी आप लोगों को याद कर लेना है, जो बहुत ही आसान है याद करना, आप लोगों को बताया गया है। तो अब हम सवाल देखते हैं। प्रश्न संग्रह 8.2 में जो सवाल दिया गया है, क्वेश्चन 1 के ना कुछ सवाल जो है कॉलम के रूप देखा जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा कॉलम के सवाल कैंसिल किए गए हैं। क्वेश्चन 1 में ऐसा टेबल बना के दिया गया है और कॉलम में कुछ के मान दिए गए हैं, कुछ के निकालने हैं। तो जिस के कॉलम के मान हम हल कर रहे हैं वो मैं नंबर दे रही हूँ, वो हम हल करेंगे। तो जैसे हमें कॉस थीटा 35/37 दिया है और हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और टैन थीटा निकालना है। तो इसके लिए हमारा ये तरीका इस पहले सवाल में रहना चाहिए कि जो त्रिभुज ABC बनाना है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब अनुपात समकोण त्रिभुज में लागू होता है और समकोण त्रिभुज में हर अनुपात की हर भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में अगर हमें कॉस थीटा दिया गया तो कॉस थीटा हम 90 ले लेंगे, थीटा भी हम दिखा देंगे। तो उस थीटा के लिए हमारा ये संलग्न भुजा हो जाएगा और ये कर्ण होगा। तो इसके हिसाब से कॉस थीटा का हम इस त्रिभुज के लिए पहले सूत्र लिखेंगे BC/AC। नंबर 1 डालेंगे, फिर कॉस थीटा का मान 35/37 दिया है, ये हो गया कारण में दत्त और ये कारण हो गया सूत्र से। फिर इन दोनों का तुलना करेंगे 1 और 2 से, BC/AC बराबर हो गया 35/37। अब हमें BC को 35 के बराबर करना है, AC को 37 के, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि ये अनुपात में है। तो जब भी अनुपात में आमने सामने आए तो उनका एक गुणज लो। तो माना इनका गुणज K है, तो BC सीधे K का गुणा यहाँ करना है और लिखते हुए बोलना है BC 35K है और AC 37K है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो BC है ना वो 35K हो गया और AC जो कर्ण है वो 37K हो गया। तो फिर त्रिभुज ABC में जाना है, कोण B बराबर 90 अंश और पाइथागोरस का सूत्र लगाना है। कारण में लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हम मान रखेंगे AB का वर्ग धन 35K का वर्ग धन 37K का वर्ग। हल किया तो ये 1225K वर्ग आया, ये 1369K वर्ग आ गया। पक्षांतर किया तो यहाँ पर घटाया तो 144K वर्ग आया। तो फिर वर्गमूल लेने पर AB बराबर आ गया 12K। AB का मान आ गया 12K आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र के हिसाब से क्या है, साइन थीटा यहाँ देखें तो AB/AC फिर 12K/37K रख दिया, 12/37। ये हमारा उत्तर है साइन थीटा का। फिर टैन थीटा देखें तो टैन थीटा AB/BC, तो AB हमारा 12K है और BC 35K है। K कट जाएगा तो बचेगा 12/35। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। इसी तरीके से इस सारणी में जो और 3 सवाल पूछे गए उसका भी तरीका यही है। तो आप लोग ये तरीका याद कर लीजिए। अगले सवाल में मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अगले सवाल में बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए और हल करते जाइए। तो नेक्स्ट ये जो हमारा बाकी जो कॉलम है वो कट है। अब सीधे हम 5वें कॉलम पे जा रहे हैं। तो हमें क्या दिया गया है, कॉस थीटा 1/√3 दिया है। साइन थीटा और टैन थीटा निकालना है। तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज बनाना है, थीटा लेना है, कॉस थीटा का सूत्र लिखना है, कॉस थीटा का मान लिखना है, दोनों को बराबर करना है, के गुणज लेना है, के गुणज लेते ही वो दो भुजाओं का मान आ जाएगा। फिर उस त्रिभुज में जाकर 90 अंश लिख के पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, मान रखना है, पक्षांतर करके वर्गमूल लेना है। तो ये वर्गमूल लेने पर उत्तर आ गया। अब हम चलते हैं साइन थीटा क्वेश्चन पर। साइन थीटा में पूछा है तो साइन थीटा में सम्मुख भुजा बटे कर्ण लिख कर उस पर मान डालना है, के कट जाएगा तो √2/√3 हमारा मान आ गया। टैन थीटा का PQ/QR आ गया, सूत्र से मान रखा तो के कट जाएगा, √2 मान आ गया। तो इस तरह से हमारा 5वां कॉलम का उत्तर भी सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी छठवां है, टैन थीटा 21/20 दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो हम फिर से हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये सब किताब में नहीं दिया, हमें ड्रॉ करना है सवाल हल करने के लिए।
ड्रॉ करेंगे तभी आसानी से हो सकता है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये थीटा हमने ले लिया, तो टेन थीटा का सूत्र लिखा, टेन थीटा का मान लिखा, 1 और 2 का तुलना किया और फिर दोनों अनुपात में के का गुणज मान लिया। फिर हमें एक्स वाई वाई जेड मिलता है, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, मान रखे, तो ये आ गया 441 धन 400 841। 841 का भाग विधि से वर्गमूल निकाला गया, 29 के आया, के वर्ग का के हो जाएगा। कारण यहाँ लिख देखते हैं वर्गमूल लेने पर। फिर आगे हम क्वेश्चन पे हमें साइन थीटा पूछा है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मान रखा, के कट जाएगा, 21/29 ये आ गया हमारा साइन थीटा, और कॉस थीटा वाई जेड बटे एक्स जेड, फिर के कट जाएगा मान रखने पर, तो 20/29। तो ये हमारा छठा सवाल हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, 7वां कैंसिल है, 8वें सवाल पर चलते हैं। सेम तरीका है, 4 सवालों में सेम तरीके से लगाया गया है। तो आप ये साइन थीटा 3/5 दिया है, कॉस थीटा 10, तो ये उसी तरीके से करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए गुणज लिया है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, यहाँ वर्गमूल लिया है, फिर ये कॉस थीटा टेन थीटा, ये उत्तर हमने निकाला है। नेक्स्ट ये 9वां उसी तरीके से है, इसलिए मैं ये समझा नहीं रही हूँ, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बस इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए और फिर पढ़िए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह हमने लगाया है पाइथागोरस प्रमेय से, और ये सब हल करने के बाद आ गया हमारा ये उत्तर 1/3, और ये 2√2/3 x कट जाएगा। यहाँ पे जो गुणज है ना वो मैं x मानी हूँ, हम वैसे बाकी सवालों में के माने, यहाँ x मान के किए हैं, तो हम कुछ भी चरांक मान सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया सारणी के आधार पर मान ज्ञात करो। तो हम साइन 30 45 60 90 मान जानते हैं, टेन का भी जानते हैं और कॉस का भी जानते हैं। तो जैसा सवाल दिया होगा वैसा हम मान रखते जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं 5 साइन 30 प्लस 3 10 45, तो 5 इंटू साइन 30 का मान 1/2 है, 10 40 का मान 1 है, रख दिया, हल करो, उत्तर आ गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। फिर ये 4/5 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान हमें दिया है करनी में 3/2, 10 60 करनी 3 है, तो ये मान हमने रख दिया, हल किया, ये उत्तर आ गया। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। अभी हम नेक्स्ट और मान ज्ञात करो के सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा सवाल, 2 साइन 30 प्लस कॉस 0 प्लस 3 साइन 90, तो साइन 30 हाफ, कॉस 0 1, साइन 90 1, ये सब रखते हुए ये हमारा उत्तर आ चुका। फिर ये 10 60 अपॉन साइन 60 प्लस कॉस 60, 10 60 √3 साइन 60 मान, कॉस 60 मान लिख दिया हमने। कारण में ये सब मान देना है सारणी से, फिर मान रखना है, करनी 3 ऊपर है और करनी 3/2 प्लस हाफ नीचे है। तो यहाँ पर जो है हम ये करनी 3 + 1 जो है अंश जुड़ जाएंगे, /2 जो हर है, हर के नीचे हर होने से ऊपर वो आके गुणे में हो जाएगा, और ये इस तरह से 2 करनी 3 बटे करनी 3 + 1 उत्तर आएगा। फिर कॉस स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 41 1/√2, साइन 30 1/2 है, ये कारण में देना है। फिर 1/√2 का वर्ग 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, और फिर लसाई विधि से हल करने पे ये उत्तर आ गया है। तो उसी तरह से सारणी का मान रखते हुए आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा मान ज्ञात करो का हो गया। अब इसके बाद जो 2 सवाल दिए गए हैं ना, वो सर्व समीका से, मैं बताई थी ना, सर्व समीका से भी सवाल हल करना है। हमने एक सर्व समीका पढ़ा है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन थीटा मान दिया है और कॉस थीटा निकालना है, तो इसको सर्व समीका से करेंगे। वैसे जो पहला विधि सिखाई उस विधि से भी कर सकते हैं, के विधि से, नहीं तो ये आसान है, इससे भी कर सकते हैं। तो इसमें साइन थीटा का मान डाल दिया और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, तो फिर इसका वर्ग हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया, फिर वर्गमूल ले लिया, तो कॉस थीटा का मान तुरंत आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 4 सवाल है, ये हमारा आखिरी सवाल है। इसमें कॉस थीटा का मान दिया, साइन थीटा निकालना है, तो सीधे सर्व समीका में डालो, ये साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस का मान डाल दिया, उसका वर्ग कर दिया, पक्षांतर कर दिया, और ये उत्तर आ गया। इस तरह से 8.2 पूरा हो गया।